हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह शहरी के बाद का था और यहाँ पे ना मिक्सी वाला ना ब्लैक बोर्ड ख़राब हो गया था, उसकी थ्री पिन ख़राब हो गई थी। तो ये 2-4 दिन से काम चल रहा था फिर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय पे कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और दाल वगैरह ज़्यादा पीसने के लिए रहती हैं। तो फिर भैया को हमने बुलाया तो भैया आए और टाइम से पहले भैया आ गए। टाइम बाद में दिए थे लेकिन पहले आ गए। फिर उसे मैंने बनवाया और यहाँ पे फिर मैंने दाल वगैरह पीस ली थी और ये उड़द दाल के बड़े बनाने थे। तो यहाँ पे ना सिंपल वाले बड़े बनाने हैं, कोई दही बड़ा वगैरह नहीं बनाऊंगी मैं। तो इसमें सारे मसाले डाल दी हूँ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा का पेस्ट है और साथ में कटी प्याज, धनिया और पिसी मिर्ची, हल्दी, नमक और पाउडर मसाले जितने डालती हूँ मैं वो सब डाल दी हूँ। और यहाँ पे ना पतली पतली मैं बिल्कुल लौकी काट रही हूँ गोल गोल, और इसके बनाने हैं पकौड़े। हम लोग के यहाँ पे लौपरे बोलते हैं। और इसमें मैं भी ना वो जो हरी चटनी बनाती हूँ ना, जीरा और क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया वगैरह डाल के, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और यहाँ पे होममेड मसाला डाल दी हूँ। तो इसमें जितना अच्छा मसाला रहेगा ना उतना अच्छा पकौड़ा बनता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पे ना आके खाला को मैंने पहले बुलाया था कि खाला आप चाय ले लो, और उनके लिए मैंने चाय निकाली नहीं थी। वो आके ना कप उठा रही थी, कप में चाय थी ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो गई थी और खाला बहुत हंसने लगी कि तुमने मुझे बुलाया और चाय नहीं दी। तो मैंने बोला खाला जब मैं बुलाई तो आप आई नहीं, और जब आई नहीं तो फिर मैं क्यों चाय निकाल दूँ कप में, ठंडी हो जाती। तो वही खाला बोल रही थी और फिर मेरे से कुछ बातें करने लगी। बाकी बहुत हंसी आई उनको, क्योंकि वो पीछे से आके ना सीधे अपना मग उठा रही थी और उसमें चाय ही नहीं थी। तो ऐसा हो जाता है ना, और थोड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे बातें हो जाती हैं थोड़ी फ़नी वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अना आ गई है, इफ़्तार टाइम था। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ली है और यहाँ पे मेरे बड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब अना आके खड़ी हो जाती है ना तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका बहुत रहता है, बाजी इतना टाइम हो गया है और मुझे अब जाना है, बाजी इतना टाइम हो गया है मुझे जाना है। तो अना को ना मेरी छोटी वाली बहन बहुत मैनेज करती, अना अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो वो अपनी बुआ से ना बातें कर रही है यहाँ पे कुछ, और जब तक मेरे जितने निकलेंगे, जितनी चीज़ें बनेंगी, वो सारी चीज़ें मैं ना अम्मी को देती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो यहीं पे बोल दे रही हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने फ्रेंड्स हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत होती है रोज़ा रखने के बाद हर एक काम करना और वीडियो एडिट करना। रात हो जाती है ज़्यादा मुझे, और देर रात तक मेरा काम चलता रहता है मोबाइल का, मतलब बहुत कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है इस टाइम पे। और बाकी आप लोग सब समझते होंगे कि फ़ास्ट के साथ कितना हर एक चीज़ ज़रूरी होता है, और इस समय हमारा बहुत अच्छा महीना चल रहा है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस फील्ड में हमने कदम रख दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस काम को भी मैनेज करेंगे सारे काम के साथ। तो यहाँ पे ना दाल इतनी बच गई थी तो मैंने दूसरे बाउल में रख दिया है, क्योंकि ये कल यूज़ आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा फिर बन जाते हैं ना तो बनने के बाद ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रोज़ा इफ़्तार का टाइम हो गया था और अम्मी ने सारी चीज़ें रख दी थी। तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे कितना भी जल्दी करूँ लेकिन लेट हो ही जाता है इफ़्तार के टाइम में मुझे। फिर मैंने रोज़ा खोला और रोज़ा खोलने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं खा लेती हूँ, और मैं सारी चीज़ें तो खा नहीं पाती, चाहे प्लेट में कितना कुछ भी रखा रहे, लेकिन मेरे से नहीं होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी इस टाइम में थोड़ा बहुत जो खा लिए ना खा लिए, उसके बाद फिर हमको नमाज़ के लिए जाना होता है, नहीं तो फिर ना टाइम बहुत जल्दी से मगरिब का निकल जाता है। और यहाँ पे अम्मी भी थी। फिर उसके बाद में ये ना नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे डायरेक्ट मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ना पकौड़े के लिए, मैं लौकी कट कर रही थी, तो मैंने उस दिन फिर पकौड़े बनाए नहीं थे, क्योंकि अम्मी ने मुझे बोला कि रहने दो तुम, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अम्मी ने बोला रहने दो, जो चीज़ें हैं उसी को रहने देते हैं, इतना ही सही रहेगा। तो मैंने सारी ना इसे एक डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दी थी। तो ना ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चीज़ें बहुत सारी होती हैं लेकिन हम ना नहीं कर पाते मैनेज उस टाइम पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा होती हैं तो कुछ चीज़ों को ना स्किप करना पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर वही मसाला जो था
अच्छा हुआ था, उसमें नमक वगैरह पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो फिर दूसरे दिन मैंने अच्छी तरीके से घोल बना के और उसमें सारे पकौड़े डालती गई लौकी के, और डिप कर करके ऑयल पे डालती गई तो वो बनते गए। और जिस तरीके से मैंने इसका मसाला बनाया है ना, ये मसाले की ना कोटिंग इसमें बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका। तो आप ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पकौड़े निकलना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ब्लॉग में आगे भी बने रहिएगा आप लोग, यहीं से स्किप करके मत जाइएगा। और बहुत सारे लोग ना ब्लॉग को स्किप कर करके देखते हैं, तो प्लीज़ मत देखा करें, क्योंकि मेहनत बहुत होती है। और आप देख सकते हैं कि अम्मी को इस टाइम क्लीनिंग का टाइम मिला है, तो अम्मी इसी टाइम किचन में क्लीन करती हैं, मतलब सारी चीज़ें क्लीन कर करके रखती हैं। तो सफाई ऐसे बनी रहती है घर की, जब टाइम मिलता है तभी कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से पकौड़े बने हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ लौकी के हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आलू के पकौड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिख भी रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और मेरी अम्मी भी बनाती हैं, तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। और इस टाइम आप देख सकते हैं मसाला कुछ इस तरीके से बेसन के साथ था। तो इसी तरीके से गाढ़ा रखेंगे ना, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ना सिम्मी लेके आई थी, दही बड़े बनाई थी और बहुत टेस्टी दही बड़े बनाई थी उसने। और मैंने तो खाया पहले एक इफ्तार टाइम, उसके बाद फिर मैंने और भी खाए। तो फ्रेंड्स यहाँ ना नानी के यहाँ से भी आ गए थे, सिंपल वाले बड़े थे और आलू बड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरे रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, लेकिन मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मेरी इफ्तार हो गई है और मैं आ गई हूँ अब किचन में नमाज़ के बाद। और यहाँ पे मैंने अभी आके आटा भी लगा लिया है। और ऐसा होता है इस टाइम की कि रोज़ा इफ्तार का टाइम इतना जल्दी से हो जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी ना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम हो जाता है। तो अज़ान हो ही जाती है इफ्तार करने के टाइम में। आज तो ऐसा हुआ था कि मैं वज़ू भी नहीं कर पाई थी और इफ्तार के लिए अनाउंसमेंट हो गया था। तो हो गया, फिर मैंने बाद में की थी वज़ू। लेकिन ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन ये होता है ना कि शाम का टाइम ना ऐसे लगता है जैसे सुपर फास्ट ना एक्सप्रेस जा रही हो, ऐसे टाइम निकलता है। और जबकि ना मेरा मूड भी कुछ ऐसे था नहीं, और आज मैं सो गई थी। और अल्लाह का करम था कि ज़ोहर के बाद मुझे ना अच्छे से, मैं ठान ली थी कि आज मुझे सोना है, तो मैं नींद भी अच्छी हो गई थी और सो भी गई थी। तो ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि ना आज ना नाजिया ने ना सारी रात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है, बहुत रोई है सारी रात। उसकी मम्मा ना उसको सारी रात लेके बैठी थी, तो बाजू में रहती है, तो उसकी वजह से मेरी नींद भी ख़राब होती है। तो हो गया, बच्चा है, बच्चा कभी ना कभी परेशान करते हैं। तो ऐसा तो नाज़िया का चलता रहता है। लेकिन बच्चों की परवरिश बोलते हैं ना, इतनी आसान नहीं होती है। तो वही हाल है, अभी बड़ी बहन के बच्चे देखते थे, अब छोटी बहन के देख रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छे रहें बस। तो अब मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अम्मी ने बना ली थी मटन कलेजी, और बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी अम्मी ने बनाया था। अम्मी के हाथों में ऐसे लग रहा था आज जादू हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरी रोटी भी बनना शुरू हो गई है, धीरे धीरे करके भूल पूरी हो जाएगी। और इसके बाद फिर मेरा किचन का काम लास्ट होता है। और आज ऐसा है कि खाला नहीं आई हुई है, तो अम्मी ने ही बर्तन साफ़ कर लिए हैं पहले से। और अम्मी ने इसलिए कर लिया कि फिर मुझे करना पड़ेगा। तो अम्मी है, जानते हैं आप लोग कि अम्मी क्या करती हैं। तो अम्मी ने कर लिया है फ़िलहाल सारे बर्तन साफ़। और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी डाल लूँगी, उसके बाद सब फिर खा लेंगे। खाला के आने से ना बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन जब खाला नहीं आती है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है सामने इस समय पे। रमज़ान तक की ही दिक्कत है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। नाइट में कोई दिक्कत, इतना काम होता ही नहीं है। और हो गया, आज उनके यहाँ ना हाफिज़ जी की दावत थी, इस वजह से वो नहीं आई हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपना सब कुछ कर लो, फिर उसके बाद जो होगा, तो फिर तो रोज़ ही काम होते हैं। तो आज वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।